हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मैं आप सब का अपने चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज जिस मुल्क की हम सैर करने वाले हैं, ये मुल्क एक वक्त ओटोमैन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करता था और इस मुल्क को दुनिया के सबसे पुराने कंट्रीज़ में भी शामिल किया जाता है क्योंकि ये कंट्री तकरीबन हज़ारों साल पुराना है और इस मुल्क के दारुल खिलाफा शहर को दुनिया का मोस्ट विजिटेड सिटी भी कहा जाता है। और इस कंट्री की खूबसूरती ऐसी है कि इसे पहले नॉर्थ स्विट्जरलैंड कहा जाता था और इस मुल्क का अगर आपने खाना खा लिया तो आप इस मुल्क को छोड़ने के बारे में सोचेंगे नहीं। और फ्रेंड्स, इस मुल्क को लेकर कई परेशानियां हैं कि ये मुल्क सेफ है या नहीं, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों के इल्म में है कि ये मुल्क कम्प्लीटली सेफ है। सो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम शेयर करेंगे लबनान की और इस मुल्क के बारे में आपको ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। इस कंट्री से रिलेटेड हर एक बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, आप अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए क्योंकि हम जाने वाले हैं लबनान के एक हसीन सफ़र पर। लबनान एशियन कॉन्टिनेंट में है जिसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ लबनान, जो कि निहायत ही खूबसूरत है। और अगर इस कंट्री की कुल आबादी की बात करें तो लबनान की पॉपुलेशन 60 लाख के आसपास है। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि लबनान मुल्क की खूबसूरती रात में और भी बढ़ जाती है। दूर से देखने पर यह बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है और ये मुल्क के बॉर्डर इसराइल और सीरिया से टच करते हैं। लबनान में मेनली इस्लाम मजहब को ज्यादा फॉलो किया जाता है और फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा मजहब आता है वो है ईसाई। 1975-1990 ये 2 साल वो हैं जिनको लबनानियंस भूल ही नहीं सकते। इन 2 सालों में वॉर छिड़ गई थी और काफ़ी लोग भी मारे गए थे इस खतरनाक जंग में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जब यहाँ रोमन की हुकूमत हुआ करती थी तो यहाँ का सबसे बड़ा मजहब ईसाई ही हुआ करता था और 11वीं सदी के बाद फिर काफ़ी चेंजिंग हुई इस मुल्क में और लोगों ने बहुत तेजी से इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। इस मुल्क के लगभग 55% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं और 42% लोग ईसाई मजहब को फॉलो करते हैं। दोस्तों, लबनान कंट्री बहुत ही ज्यादा पुराना है, तकरीबन 6 या फिर 7,000 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि बाकी अरब कंट्रीज के मुकाबले में लबनान सबसे ज्यादा पुराना कंट्री है। इसकी हिस्ट्री का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लबनान मुल्क का जिक्र हर पुरानी किताब में किया गया है। दोस्तों, बेरूट लबनान का दारुल खिलाफा यानी कैपिटल सिटी होने के साथ साथ मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। आपको बता दूं कि 2014 में न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक ये दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला शहर था, यहाँ तक कि इसने फ्रांस के शहर पेरिस को भी पीछे छोड़ दिया था। आज भी लाखों की तादाद में लोग बेरूट का विजिट करने आते हैं और लबनान की कुल कमाई का टोटल 10% इसी शहर में आने वाले टूरिस्ट से आता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि इस शहर को माजी में 7 बार तबाह किया गया है, लेकिन ये शहर हर बार एक नई उम्मीद और ज्यादा खूबसूरती लेकर खड़ा हुआ है। आज भी इस शहर का शुमार दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में किया जाता है। दोस्तों, लबनान के लोगों का मानना है कि उनका मुल्क बाकी कंट्रीज से हटके है और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इस मुल्क के ऊपर खुदा की रहमत बरसती है। और तो और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जीसस ने अपना पहला मौजज़ा इसी मुल्क में दिखाया था। इस मुल्क को दुनिया के सबसे खुश रहने वाले कंट्रीज में भी शुमार किया जाता है क्योंकि लबनान में रहने वालों के पास अच्छा खासा पैसा है और वो खुद अपनी लाइफ बड़े बेहतरीन तरीके से जीते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि लबनान कंट्री के लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? अगर नहीं जानते इस बारे में तो मसला नहीं है, हम आपको बता देते हैं कि इस मुल्क में सोने के अंबार हैं, अंबार, जो कि इस मुल्क को अमीर बनाते हैं। दोस्तों, लबनान भले ही अरब कंट्रीज है लेकिन यहाँ का रहना सहना बिल्कुल वेस्टर्न लोगों की तरह है और वो अपनी लाइफ भी वेस्टर्न तरीके से ही जीते हैं। लबनान चाहे छोटा कंट्री क्यों ना हो, लेकिन जब बात लॉयल्टी की आती है तो यहाँ के लोग अपनी गवर्नमेंट के कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, लबनान में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट 98% है और इतना ही नहीं, यहाँ के बच्चे मैथ्स और फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप चाहे प्राइवेट स्कूल की बात करें या फिर सरकारी स्कूल की, सब जगह एक जैसी ही पढ़ाई होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक अरब कंट्रीज़ है लेकिन यहाँ का रहना सहना, पहनावा सब वेस्टर्न कंट्री जैसा ही है। आपको साथ ये भी बता दूं कि ये अरब कंट्रीज़ में पहला ऐसा मुल्क है जिसने अपने मुल्क में रहने वालों को टीवी देखने और रेडियो सुनने की इजाज़त दी थी और बाकी अरब कंट्रीज़ के मुकाबले में यहाँ औरतों पर सख्तियाँ भी कम हैं। और वहीं दोस्तों, अगर आप लबनान गए तो आपको यहाँ की नाइट लाइफ का जो मज़ा आएगा वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। बेरूट शहर के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि यह शहर सोता ही नहीं है कभी।
और जब रात भर सोते नहीं हैं तो क्या करते हैं? ऑब्वियसली पार्टी ही कर रहे होते हैं। आपको रात 4 बजे भी सड़कों पर लोग घूमते हुए दिख जाएंगे बेरूट में। अब जब बात पार्टी की हो रही है तो क्यों ना हम आपको लेबनान के वर्ल्ड फेमस बार के बारे में बताएं। दोस्तों, यहाँ एक बार है जिसका नाम है द स्काई बार। इस बार को दुनिया का वन ऑफ बेस्ट नाइट क्लब भी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार को लगातार 3 मरतबा बेस्ट नाइट क्लब का अवार्ड दिया जा चुका है। दोस्तों, लेबनान का मौसम बहुत अच्छा रहता है। सारा साल ठंड में टेम्परेचर 13 डिग्री तक पहुंच जाता है और वहीं गर्मी में टेम्परेचर 30 डिग्री से अबव नहीं जाता। वेल फ्रेंड्स, आपको अगर इस कंट्री की सैर करनी हो तो आप नवंबर या फिर दिसंबर में जाइएगा, क्योंकि इन दिनों लेबनान का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती और गर्मी भी काबिल बर्दाश्त होती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि लेबनान में पाया जाने वाला सोना बहुत ही रेयर होता है और इस सोने की चमक लेबनान के सुनार पूरी दुनिया में चमकाते हैं। लेबनान में बनने वाले सोने के नेकलेस दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और यहाँ से सोने को कई मुल्कों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। दोस्तों, लेबनान का ब्रेड भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपको कभी जाना हो तो लेबनान, तो यहाँ का ब्रेड ज़रूर खाइएगा और ये बहुत फ्रेश भी होता है और शायद यही वजह है कि लेबनान अपने ब्रेड को अपने आसपास के मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करता है। दोस्तों, लेबनान में एक कानून है जो कि बहुत अजीब है और वो कानून ये है कि अगर आप लेबनान में ज़मीन खरीदते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मालिक हैं, जो चाहें कुछ भी करें अपनी ज़मीन पर। यहाँ की गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि चाहे ज़मीन के मालिक आप क्यों ना हो, लेकिन इस पर उगने वाला अनाज उसी सूरत में उग सकता है जब आप प्रॉपर टैक्स पे करेंगे। वेल फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने चाहने वाले के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस सिटी और किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, हम उस पर वीडियो लाजमी बनाएंगे। अब मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।